हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में होम टैब के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग को स्क्रीन पे एमएस वर्ड दिख रहा है जिसमें हम होम टैब पे अभी फ़िलहाल हैं। तो इसमें हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, यहाँ पे है कट कॉपी पेस्ट। तो देखिए कट कट का यूज़ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से हटा करके दूसरे जगह पर पेस्ट करने के लिए। जैसे क्या है, यही ऑब्जेक्ट है, इसको हम किए सेलेक्ट करने के बाद कट कट का शॉर्टकट कंट्रोल एक्स, कट किए, नीचे पेस्ट करना है तो पेस्ट करने का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस भी, पेस्ट हो गया। अब फिर अगेन अगला है कॉपी। कॉपी क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को दोबारा से उसका डुप्लीकेट बनाता है। तो कॉपी का शॉर्टकट कंट्रोल सी, शॉर्टकट कॉपी हो गया। अब इसको पेस्ट करते हैं कंट्रोल प्लस भी की मदद से। तो वही चीज़, वही ऑब्जेक्ट, डुप्लीकेट डेटा दोबारा से प्रिंट हो जाती है। उसके बाद अगेन है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करती है, देखिए यहाँ पे ये है। इसका कार्य क्या है, जैसे अब हमारा ये पहला पैराग्राफ आप देख रहे होंगे यहाँ पे पेज में। पहले पैराग्राफ में हमारी स्टाइल अलग है और दूसरे पैराग्राफ की स्टाइल अलग है। हम चाहते हैं कि जिस फॉर्मेट में पहले पैराग्राफ है, जिस फॉन्ट साइज़ में, स्टाइल में, कलर में है, बिल्कुल उसी स्टाइल, साइज़ और कलर में दूसरे पैराग्राफ हो जाए। तो क्या करना है, हमें पहले पैराग्राफ के कुछ वर्ड को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर लेना है। देन आप यहाँ पर नीचे लेके आएँगे तो यहाँ पे देखेंगे ब्रश जैसा आइकन बन गया। ब्रश जैसे आइकन के साथ आप सेकंड पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे तो पूरा का पूरा पैराग्राफ भी उसी फॉर्मेट स्टाइल में हो जाएगा जैसे कि पहला पैराग्राफ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट में पहले है यहाँ पे फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट क्या करता है, फ़ॉन्ट से क्या होता है कि फ़ॉन्ट का स्टाइल जो राइटिंग है, जो स्टाइल है वो चेंज होती है। कैसे, यहाँ पे देखिए अभी अभी फ़िलहाल कैलिबरी बॉडी है, मंगल है, टाइम्स न्यू रोमन है, ढेर सारी फ़ॉन्ट स्टाइल है जिससे कि फ़ॉन्ट की लिखावट चेंज हो रही है। आप अपने हिसाब से जैसे आपको अच्छा लग रहा हो उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बगल में है ये फ़ॉन्ट साइज़, बढ़ाने फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ी अथवा छोटी करने के लिए यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। उसके बगल में आता है ग्रो फ़ॉन्ट। ग्रो फ़ॉन्ट से क्या होता है, सॉरी, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ से क्या होता है कि जिस जिस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट करा है या फिर जिस वर्ड को सेलेक्ट करा है उसकी साइज़ बढ़ती है। उसके बगल में है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, इससे फ़ॉन्ट की साइज़ कम होती है। ठीक है। उसके बाद नीचे आता है बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या होता है कि वाक्य को हैवी, भारी कर देता है या गाढ़ा करता है। बोल्ड जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी है, ये वाक्य को हैवी अथवा गाढ़ा करता है। उसके बाद है इटैलिक, तिरछा करता है। इटैलिक ये तिरछा करता है वाक्य को। देखिए ये सेकंड पैराग्राफ देख रहे होंगे आप लोग। इटैलिक का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस आई, इटैलिक से तिरछा। फिर उसके बाद अंडरलाइन होता है। अंडरलाइन से क्या होता है कि जितने हमने वाक्य को सेलेक्ट करा है, जैसे इतना सेलेक्ट किया है तो इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देगा, यहाँ पे अंडरलाइन कर देता है। ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा इधर। अब क्या है, अंडरलाइन की भी स्टाइल है। यहाँ पे आप सिंगल या डबल अंडरलाइन या थोड़ा सा गाढ़ा अंडरलाइन कर दें, या डॉट वाला अंडरलाइन, डैश्ड, डॉटेड डैश अंडरलाइन या वेव। आप यहाँ से कुछ भी अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे डबल वाला कर लिए। डबल वाला करने के बाद हमें अंडरलाइन की कलर चेंज करनी है तो यहाँ पे हम अंडरलाइन की कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे अगर तो यहाँ पे अंडरलाइन ग्रीन कलर की हो गई है। उसके बाद आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट को या जिस वाक्य को हमने सेलेक्ट करा है उसको बीचों बीच दो भागों में बांट देता है। फिर कह सकते हैं इस सरल भाषा में कि इसको काट देता है।
उसके बाद आता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या करता है, ये किसी भी वाक्य को उसके बेस में लिख देता है, नंबर या टेक्स्ट को बेस में लिखने। जैसे पानी का फार्मूला होता है H2O। अभी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि टू कैपिटल है, लेकिन टू बड़ा अक्षर, टू कहाँ रहता है, आधार में, बेस में रहता है, जबकि पानी के फार्मूले में H2 नीचे रहता है। टू को सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम बेस, यहाँ पे क्या करना है, क्लिक कर देना है, टू बेस में चला गया। उसी तरह सब स्क्रिप्ट हो गया। फिर सुपर स्क्रिप्ट है, जैसे A+B का होल स्क्वायर, A+B का होल स्क्वायर। तो अभी टू लिखना है हमें, तो यहाँ सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर लेंगे, देन हम टू लिख देंगे। अब अगला वाक्य लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट हमें यहाँ से टिक सेलेक्ट किए हैं, उसको अनसेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम नीचे शुरू कर पाएंगे। ए, फिर सेलेक्ट करिए A² प्लस B² प्लस 2AB, ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। जैसे क्या है टेक्स्ट इफेक्ट, ये हमारा मान लीजिए सेलेक्ट किए, इसमें इफेक्ट लगाते हैं। यहाँ पे देखिए इतने सारे प्रकार के इफेक्ट्स हैं, जैसे यही ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लिए हम, ये वाला कर लिए। यहाँ से इसकी साइज़ बड़ी करते हैं ताकि देखने में समझ में आए। ये साइज़ बड़ी कर लिए। अब क्या करते हैं, इसके बाद इसको करते हैं सेलेक्ट फिर से अगेन। यहाँ पे आते हैं, इसमें पहला ऑप्शन है आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब क्या कि जो हमारा टेक्स्ट है, इसकी आउटलाइन किस कलर की वजह से, मतलब बाहरी लाइन। देखिए आउटलाइन का कलर यहाँ से चेंज हो रहा है। फिर दूसरा क्या है शैडो। शैडो में देख रहे होंगे कि अगल बगल थोड़ा बहुत परछाई टाइप का बन जा रहा होगा, ये शैडो में आता है। फिर आता है रिफ्लेक्शन, परावर्तन, जैसे कितना वाक्य नीचे परावर्तित होकर दिख रहा है, कितना नहीं दिख रहा है। फिर आता है ग्लो। ग्लो कितना कलर, मतलब हाईलाइट होकर कितना कलर दिख रहा है, कितना छुप जा रहा है। तो ये सब ऑप्शन यहाँ से हो गए। उसके बाद आता है हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को अगर आप हाईलाइट सेलेक्ट करके हाईलाइट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसको हाईलाइट, जैसे इसको हमने किया सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने कर दिया हाईलाइट। देखिए पीले कलर से हाईलाइट हो गया इतना वाक्य। अब हमें वापस इसको नॉर्मल करना है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है Ctrl+Z, जो कि नॉर्मल हो जाएगा, और उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि हाँ इसके अलावा कोई और हो जाए, तो क्या करें, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है कि आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर में आइए, यहाँ से पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए, जिसको आपको हाईलाइट्स जहाँ से हटाना है, सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पे आएंगे आप, उसको यहाँ से नो कलर कर देंगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे पहला था वैसे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है, यहाँ पे टेक्स्ट, सॉरी फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर में क्या होता है, किसी फ़ॉन्ट को आपने किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, उसके कलर को चेंज करना है, तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट कलर से उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने H2O को सेलेक्ट किया हुआ है, H2O कलर को हम यहाँ से बदल पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है चेंज केस। चेंज केस में क्या होता है कि फ़ॉन्ट की जो सेंटेंस लिखी गई हैं, उसकी केस, अपर केस, लोअर केस, इन सब केस में उसको चेंज करता है। जैसे क्या है कि भी इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इतने पूरे एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चेंज केस में आ रहे हैं। चेंज केस में पहले सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस में क्या होता है कि एक पैराग्राफ अगर है, तो पैराग्राफ में पहला वर्ड कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल, जब तक कि फुल स्टॉप या कॉमा ना आ जाए। फिर लोअर केस में क्या होता है, देखिए लोअर केस में सारे के सारे स्मॉल लेटर में लिख जाते हैं। से लोअर केस का अपर केस में क्या होता है कि सारे के सारे कैपिटल लेटर में लिखे, जितने वाक्य हैं सभी कैपिटल लेटर में हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। हर वर्ड का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल हो जाता है कैपिटल ईच वर्ड में। और उसके बाद आता है टॉगल केस। टॉगल केस में इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है कि हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, बाकी सभी कैपिटल हो जाता है टॉगल केस में। तो इसको हम नॉर्मल से सेंटेंस केस में छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग में क्या है कि यहाँ पे जैसे किसी पैराग्राफ में अपनी जो जो फॉर्मेटिंग लगा रखी है, उसको सेलेक्ट करके नॉर्मल करनी है, तो हमने क्या है
इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया। अब हमको इसकी फॉर्मेटिंग हटा के बेसिक नॉर्मल जैसे था एकदम पहले पहले वैसा करना है। तो क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग में क्लिक कर देंगे तो आपका पैराग्राफ एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा पहले की तरह। ठीक है।